दोस्तों अगर आप वकील बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं तो आप इसे 12th के बाद भी इसकी पढ़ाई कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 12th के बाद कैसे हम इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 12वीं यानी कि 12th पास होना चाहिए। 45 से 50% के बीच आपका कम से कम जो है स्कोर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप 12वीं पास कोई भी सब्जेक्ट से करते हैं उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। साइंस से भी आप कर सकते हैं, आर्ट से भी कर सकते हैं, कॉमर्स से भी कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें लॉयर बनना होता है दोस्तों वो जो है यहाँ पर आर्ट्स सब्जेक्ट चुनते हैं, क्योंकि दोस्तों उसी से मिलता जुलता यह कोर्स होता है। दोस्तों 12th जब आप पास कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है 5 साल का कोर्स होता है लॉ करने का। यानी कि यहाँ पर जो BA LLB होता है वो 5 साल का कोर्स होता है जिससे आप लॉयर बन सकते हैं, या फिर BBA LLB भी होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको 12वीं यानी कि 12th पास करने के बाद 5 साल का समय लगने वाला है जो है LLB करने के लिए या फिर जो है लॉ की पढ़ाई करने के लिए। और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको जो है 3 साल का समय लगने वाला है। यानी कि दोस्तों जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं उनको 3 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी लॉ की। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कितना फीस लगने वाला है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करते हैं तो 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के बीच 1 साल का फीस होता है गवर्नमेंट कॉलेज में। इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों, ये कोई फिक्स नहीं है। 15,000 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप जो है प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो यहाँ पर 50,000 रुपये से लेके 1 लाख के बीच यहाँ पर जो है साल का फीस होता है। इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों, कोई फिक्स नहीं होता है, हर कॉलेज का अलग अलग फीस होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही कम फीस होता है और दोस्तों यहाँ पर छात्रवृत्ति भी आपको मिलता है। और दोस्तों अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको जो है फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एडमिशन के बारे में कि आपको एडमिशन कैसे मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों क्लॉट हो गया, LSAT हो गया, AILET हो गया, ये आपको देने पड़ते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो कि खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे कॉलेज भी होते हैं जो कि परसेंट यानी कि प्रतिशत के आधार पर भी जो है एडमिशन लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा कॉलेज से करना है, कहाँ से करना है, लॉ की डिग्री कहाँ से लेनी है, ये आपको जो है देखना पड़ेगा खुद ही। दोस्तों चलिए अब मान लेते हैं कि आपने डिग्री पूरी कर ली है दोस्तों। इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको एग्ज़ाम देना होता है जो कि होता है AIBE। AIBE का मतलब होता है ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन। इसके पास करने के बाद ही जो है आप लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तब दोस्तों आप एक वकील बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, सीनियर वकीलों से सीखिए, तभी आप जो है दोस्तों एक अच्छे वकील बन सकते हैं और बहुत सारे आपको केस मिलेंगे, तभी आप इसके ज़रिए जो है पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों उन्हीं को ज़्यादा पैसा मिलता है जो वकील अनुभवी होते हैं, काफ़ी सालों का उन्हें अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उन्हीं को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है दोस्तों। शुरुआती अगर सैलरी की बात करें दोस्तों तो शुरुआती कमाई 15 से 20,000 रुपये आपकी हो सकती है, और जैसे जैसे आप अनुभवी होते जाएंगे आप जो है लाखों में कमा सकते हैं दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।